जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। साथियों, जब हम बात करते हैं, अपने हित की बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं आपस में कि धर्म का रोल क्या है हमारे ज़िंदगी में, लोग धर्म को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो धर्म है क्या आखिर? बड़े महानुभाव कहते हैं कि धर्म धारण करने की चीज़ है। तो धारण करने के बाद आप स्वयं का मंगल करते हो, अपने मित्रों का, समाज के बाकी लोगों का, अपने अड़ोस पड़ोस का, किसका हम भला करते हैं? धर्म है तो इससे किसी न किसी का फायदा तो हो, किसी मानव का कल्याण तो हो, उत्कर्ष हो, आपसी भाईचारा समाज में बढ़े। हम लोग बेवजह अपनी ज़िंदगी बिताए जा रहे हैं, ऐसा लगता है। धर्म इंसान को अच्छे रास्ते पे चलने की एक सीख देता है, मानव को मानव की तरह जीने की प्रेरणा देता है। भगवान बुद्ध ने यही कहा है कि ये जो मैं आपको धम्म दे रहा हूँ, ये आपको अच्छे मार्ग पर ले जाने का रास्ता है और इस पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होना है, निश्चित है। मगर धर्म के ठेकेदार ऐसे बने, वो स्वयं जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। किसी का उत्कर्ष होगा नहीं होगा, लेकिन धर्म की बातें करने वाले का ज़्यादा रुतबा बढ़ जाता है। वहीं पर धम्म की बात अलग होती है। धम्म और धर्म अलग अलग दो बातें हैं, अलग अलग बातें होती हैं। निजी स्वार्थ की, अपने उत्कर्ष की देखकर धर्म गुरुओं ने जो रास्ता अपनाया है वो गलत है। अगर धर्मशास्त्र हैं तो सबके जीवन कल्याण की बातें अच्छी कहेंगे। मानव में मानव को तोड़ने की कोई प्रक्रिया नहीं होती। ये तो हम लोग हैं, अपने निजी स्वार्थों में एक दूसरे के बारे में तिरस्कार की बातें करने लग जाते हैं। इसलिए हम लोगों को सोच समझकर धर्म को लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। धम्म की बातें लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी होती है। धम्म आचरण में 5 शील है, 5 मर्यादाएं हैं। इनका हम अच्छी तरह से पालन करें तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, बिना दिए किसी की वस्तु पे अपना दावा नहीं करना है, छीना झपटी नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं रखनी है, किसी चीज़ के सेवन से नशापान नहीं करना है। इन सब से अलिप्त रहेंगे, दूर रहेंगे तो आपके जीवन का उत्कर्ष होना है। ये 5 बातें भी हम अच्छी तरह से आचरण में नहीं लाएंगे तो कैसा हमारा उत्कर्ष होना है? हमें हटकर चलना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि अपने से बढ़कर अच्छा सोचने वाला, अपने खुद के बारे में सोचने वाला दूसरा कोई नहीं हो सकता। अपना अच्छा करने के लिए हमें स्वयं प्रयत्नशील होना चाहिए, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए।
अपना जीवन मार्ग हमें सफलतापूर्वक अच्छी तरह ले चलना है। धर्म इंसान को इंसान बनकर रहने की एक अच्छी सीख देता है। धम्माचरण, धम्म ये कहता है, क्या कहता है? धम्म ये कहता है कि तुम पाप ही न करो। सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनं हेतं बुद्धान शासनं। यह बुद्ध शासन है। तो क्या कहता है बुद्ध शासन? पाप ही मत करो जो आपको बार बार इस दुखों के सागर में लाकर गोते लगवाता है। अगर आप पाप कर्म ही नहीं करोगे तो पाप के घड़े ही नहीं भरेंगे ना आपके, जिससे आप परेशान हो जाओगे। आपके पाप करने से आपके परिवार पर जो कैलेमिटीज आएंगी, संकट आएंगे, उसके दोषी आप होते हो। सम्राट अशोक ने जो उस समय हत्याएं की थी, तो जो भंते हमें बतलाते हैं हमारे धर्मगुरु कि उन्हें भी मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने बच्चे के जो अच्छे कर्म थे वो उन पुण्य कर्मों से इनका मोक्ष हुआ। कौन कब किसके कैसे काम आ सकता है ये देख लीजिए। सम्राट अशोक के पुत्र जो थे भंते महेंद्र, जो श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अपने बच्चे होने के बावजूद उनकी लड़की संघमित्रा पति को भी त्याग कर, बच्चों को त्याग कर धम्म के प्रचार प्रसार के लिए घर छोड़ श्रीलंका गए। आज भी वहाँ उनकी मूर्तियाँ हैं। धम्म के लिए, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए भी त्याग बहुत जरूरी है। ये लोक कल्याण का मार्ग है। इसमें खुद का भी अच्छा होता है, दूसरों का भी अच्छा होता है। अपना मंगल साध्य कर लेते हैं, औरों के लिए भी अच्छा मांगल्य करते हैं। आज ठंड, मुझे 2 दिन से काफ़ी ठंड से परेशानियां हो रही है। मुझे ठंड ही बर्दाश्त नहीं हो पा रही है 2 दिन से। सेहत थोड़ी सी नासाज से, इसलिए वीडियो भी बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। अभी इतना थका नहीं हूँ, लेकिन भाइयों मैं आपको अच्छी बातें बतलाऊंगा। बुद्ध धर्म में पाली भाषा में अथाह बहुत बहुत सुंदर बातें हैं, लोक कल्याण की बातें हैं, लोक हितैषी की बातें हैं। जितना इसमें गहरे बैठेंगे उतना ही नॉलेज है। किसी ने सोचा था कि नालंदा विश्वविद्यालय को फूंक देने के बाद जितना अच्छा साहित्य था वो खाक हो जाएगा, लेकिन विपरीत हुआ। वो लोगों में आपस में चर्चा करके एक दूसरे को मौखिक ज्ञान देते हुए जो लोग अपने साथ ले गए, उन लोगों ने वहाँ लिपिबद्ध किया है। त्रिपिटक तिब्बत में सेफ रहा। यहाँ से 3 चीनी विद्वान सहेज कर लेकर गए हैं, अंग्रेज ले गए हैं। बचा खुचा अभी हमारे सबके सामने है।
अगर हम इसको ढंग से प्रचारित प्रसारित करेंगे और फिर से भारत देश में बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें कलेक्ट करनी होंगी। चर्चाओं से, एक दूसरे के मंगलमय सहयोग से, मैत्रीय भावनाओं से हम इसे वापस अपने पास में जमा कर सकते हैं और भारत देश का फिर से सोने की चिड़िया वाला जो कहावत है वैसा राष्ट्र हम फिर से बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि तबीयत साथ नहीं दे रही है। इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, कोई दुखी न हो। साधु साधु साधु।